Bismillahirrahmanirrahim. I am your physics teacher Shazia from online sport program. This is the one lecture of week 2. We will continue chapter number 1, electrostatics. The learning objective of today's lecture is to understand how the Gauss's law is applicable to find the electric intensity. हाँ जी स्टूडेंट्स, मैंने आपको ये बताया था कि गॉसियन सरफेस जो है वो हमने कल मेरा जो लेक्चर था उसमें ये था कि गॉसियन सरफेस आपने ज़रूर ड्रॉ करनी है। गॉसियन सरफेस क्या होगी कि क्लोज सरफेस होगी और जो है वो सिमेट्रिकल सरफेस, और इसमें चार्ज की वैल्यू जो होगी वो आपके पास 0 होगी। सेम इसी तरह ये भी एक एप्लीकेशन ऑफ द गॉसेस लॉ है। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, नंबर ऑफ टाइम ये आर्टिकल रिपीट हुआ है। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू एन इन्फिनिट शीट ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इट मीन, मैंने आपको कहा था गॉसेस लॉ की एप्लीकेशन क्या है कि हम इसे क्यों यूज़ करते हैं। हम इसे यूज़ इसलिए करते हैं टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू इन्फिनिट शीट ऑफ चार्ज। चार्ज है, सिंगल चार्ज है, इन्फिनिट शीट है। उसने हमें जो है वो फिक्स नहीं किया कि वो कौन सी शीट होगी। तो यहाँ पे हम जो शीट ले रहे हैं वो पॉजिटिव चार्ज शीट होगी। ये एक हम इन्फिनिट शीट ऑफ चार्ज लेंगे, पॉजिटिव शीट चार्ज है। ये आपने इन्फिनिट शीट ऑफ चार्ज ले ली और यहाँ पे टोटल आपने इधर पॉजिटिव साइन बना दिया और जो है वो पॉजिटिव चार्ज इस तरह से इसमें हमने लिख दिया कि पॉजिटिव है। अब यह है कि ये जो शीट है ये अगर इन्फिनिट है तो लिखा हुआ है इन्फिनिट, तो अगर हमने ये यहाँ पे इसकी बाउंड्री लाइन भी इसको फिक्स कर दिया, मींस कि अगर जहाँ जिस पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड आउट करना चाहते हैं वो इतना स्मॉल पॉइंट है, उसके रिस्पेक्ट में ये फील्ड जो है वो इन्फिनिट है। ये शीट जो है, ये शीट जो आप ले रही हैं ये इन्फिनिट है। अब उन्होंने हमें कहा है अब हमने अपना सेकेंड स्टेप करना है। वो सेकेंड स्टेप ये है कि पहले तो आपने ले ली एक शीट, अब हमने इसमें गॉसियन सरफेस बनानी है। ये पॉइंट पी है जिसपे आपने फाइंड आउट करना है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। अब आपने जो है ये पॉइंट लिया, इस पॉइंट पे यहाँ पे हमने एक जो है वो एक सरफेस बना दी। सरफेस कौन सी बनाई? सरफेस इन द फॉर्म ऑफ द स्फीयर। ये अब आपने एक स्फीयर बना दिया है। जो स्फीयर है इन द फॉर्म ऑफ जो है वो आपने गॉसियन सरफेस ले लिया। ये पॉइंट पी है। पॉइंट पी, अब आप ये देखें कि ये आपके पास सरफेस है। इस सरफेस पे वेक्टर एरिया ड्रॉ कर दें। वेक्टर एरिया की डायरेक्शन जो है वो ये आपको आउटवर्ड ड्रॉन नज़र आ रही है। अगर यहाँ पे आउटवर्ड ड्रॉन डायरेक्शन है तो सेम सरफेस यहाँ भी है, तो इट मीन यहाँ भी डायरेक्शन जो होगी वो आउटवर्ड ड्रॉन डायरेक्शन होगी। फिर एक और मैंने आपको बात बताई थी कि जो भी पॉजिटिव चार्ज क्यू होगा सेंटर में होगा। ये पॉजिटिव चार्ज क्यू आपने यहाँ पे सेंटर में रखा है, तो जो इसकी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस होंगी वो आउटवर्ड होंगी। यानी आपने इस तरह से, जैसे फोर्स ऑफ रिपल्शन है सेम इसी तरह से एरोज इस तरह मेंशन कर देने। इट मीन्स कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस की डायरेक्शन भी यही डायरेक्शन होगी। हम क्या करते हैं कि इस टोटल सिलेंडर में जो गॉसियन सरफेस है इसको हम लेबल कर लेते हैं कि इसमें जो है आपकी बुक में लेबल नहीं हुआ हुआ, आपकी बुक में इसने सिर्फ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? फ्लैट सरफेस लिखा हुआ है, कर्व सरफेस लिखा हुआ है। अब हम इसको लेबल कर लेते हैं। लेबल करने से हमें जो है वो आसानी होगी और आप आराम से इसे कैलकुलेट कर सकती हैं। 3 और 4 को मैं लेबल नहीं कर रही। 4 को अगर आप लेबल करना चाहती हैं तो कर दें। वो जो भी आपके पास इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू जो है वो 1 में होगी, वो 2 में होगी, सेम होगी क्योंकि सरफेस सेम है। ये आपके पास जो है वो कर्व सरफेस है, ये सरफेस भी कर्व सरफेस। ये आपके पास फर्स्ट सरफेस जो है वो फ्लैट सरफेस आ गई। अब उसके बाद हाँ जी, अब आपने फ्लक्स फाइंड आउट करना है। फ्लक्स फाइंड आउट करेंगे और वो फ्लक्स जो होगा आपने उसको लिख के बताना है, लिखना है। ये कौन सा फ्लक्स होगा? फ्लक्स थ्रू फ्लैट सरफेस। और कौन सी सरफेस है आप इसे लेबल कर सकती हैं कि ये फ्लैट सरफेस नंबर 1। इट मीन कि आप फ्लक्स की इक्वेशन लिख देंगी। फ्लक्स आपके पास वैल्यू आ जाएगी द डॉट प्रोडक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड द वेक्टर एरिया ए। अब आपने डॉट को स्प्लिट कर दिया ई ए कॉस ऑफ थीटा। अब आपने इसको स्प्लिट किया कॉस ऑफ 0 डिग्री। फ्लक्स थ्रू द सरफेस 1 इज इक्वल टू ई ए। फिर ये है कि आपने अब जो है सेकंड नंबर पे आपने लेना है कि फ्लक्स थ्रू
फ्लैट सरफेस 2। ये आपके पास फ्लक्स की इक्वेशन लिखी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, ई डॉट ए लिखा कि इसका वैल्यू लिखी, ई ए कॉस ऑफ थीटा लिखा, कॉस ऑफ 0 डिग्री। आपने कोई भी स्टेप जो है वो इसमें मिस नहीं करना, आपको इसी तरह इसके मार्क्स मिलेंगे। कॉस ऑफ 0 डिग्री इक्वल टू 1, आपके पास फ्लक्स की वैल्यू आ गई, ये जो है वो ई ए, इट मीन कि ये भी वैल्यू आपके पास ई ए हो गई, ये फ्लक्स की वैल्यू आ गई। अब आपके पास जो है वो किस तरह से है, आप नोट कर रही हैं कि फ्लक्स की वैल्यू है फ्लक्स थ्रू कर्व सरफेस। आपकी बुक में उसने इसको जो है वो लिखा नहीं है, यानी किस तरह से इसे ड्राइव नहीं किया। अगर आप ड्राइव करना चाहती हैं, उसने लिखा आपकी बुक में जस्ट ये लिखा हुआ है फाई ई इज इक्वल टू 0, और ये आंसर बिल्कुल ठीक है। मगर अगर आप इसे ड्राइव करना चाहती हैं तो आप इसे ड्राइव ज़रूर कर दें, जैसे हमने ऊपर ड्राइव किया है, तो आप सेम उसे इस तरह से ड्राइव कर दें और जो है वो लिख दें ई ए कॉस ऑफ थीटा डिग्री, ई ए कॉस ऑफ 90 डिग्री। जब भी आप 0 देख रही हैं तो समझ जाएं कि 0 क्यों लिखा है, इट मीन कॉस ऑफ 90 डिग्री, 90 डिग्री जो है कॉस ऑफ 90 डिग्री इक्वल टू आपके पास आता है 0, इसलिए उन्होंने जो है वो यहाँ पे 0 लिखा हुआ है। फिर ये 0 बना कैसे है, उन्होंने आपको देखें, ये डायग्राम देखें आप, इस डायग्राम में उन्होंने आपको जो है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन यहाँ मेंशन की। इट मीन्स कि आपको फर्स्ट सरफेस सेकंड सरफेस का क्लियर हो गया, थर्ड सरफेस पे आपको कोई चीज़ मेंशन नहीं है, इसलिए कि आप ये देखें, ये आपके पास सिलेंडर की कर्व सरफेस, आपको मैंने बताया था कि वेक्टर एरिया जो होगा वो नॉर्मल होगा। आपने एक सरफेस पे नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, ये आपके पास 90 का एंगल हो गया। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस की डायरेक्शन ये, और वेक्टर एरिया की डायरेक्शन जो है वो ये, इट मीन 90 का एंगल यहाँ बन रहा है। अगर 90 का एंगल यहाँ बन रहा है, सेम इसी तरह से यहाँ सरफेस ड्रॉ करेंगी तो सेम सिचुएशन यहाँ आ जाएगी, इट मीन फ्लक्स थ्रू द सरफेस 3 and 4 इक्वल टू 0। फिर जो है अब आपने इस जो है वो फाइंड आउट करनी है, जो टोटल फ्लक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगी वो कौन सी वैल्यू होगी, नेट फ्लक्स होगा। आप उसे फाई ई लिख सकती हैं, फाई 1 हो जाएगा प्लस फाई 2 की वैल्यू प्लस फाई 3 की वैल्यू। ये जो मैं 1 2 3 4 5 लेबल कर रही हूँ, ये मैं लेबल कर रही हूँ विद रिस्पेक्ट टू द सरफेस 1, विद रिस्पेक्ट टू सरफेस 2 plus 0 plus 0, इट मीन फ्लक्स विल बी इज इक्वल टू द ई ए। ये आपके पास इसकी ई ए की वैल्यू जो है वो आ गई। अब इसमें जो है वो फ्लक्स की वैल्यू ई ए आ गई आपके पास जो है। अब उन्होंने कहा है कि आपने फ्लक्स की, अब इसको हमने लेबल कर लिया, ये आपने इसे लेबल किया इक्वेशन नंबर 1। ये आपने इसको जब प्लस कर रही हैं तो ये वैल्यू 2 जो है ई ए के साथ आपने 2 लिख लिया, क्योंकि इसलिए कि ये आपके पास जो है जैसे आम सिंपल आप प्लस कर रही हैं, सेम उसी तरह से प्लस किया तो ये वैल्यू इस तरह आ गई 2 ई ए की वैल्यू। फिर आपने गॉसेस लॉ पढ़ा, गॉसेस लॉ में आपने कहा कि फ्लक्स इज इक्वल टू द क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। अब आपके पास दोनों इक्वेशन में देखें कि ये आपके पास लेफ्ट साइड सेम है, इट मीन कि अगर लेफ्ट साइड सेम तो राइट साइड पे आपके ये इक्वेशन इस तरह से बैलेंस होंगी। तो इक्वेशन क्या है कि अगर आपके पास लेफ्ट साइड सेम है, दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट, क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आ गई। इस इक्वेशन को अगेन लिख लें और ज़रा अरेंज करके लिख लें। 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट मैंने लिखा और इसमें जो है वो मैंने क्यू सेपरेट लिख दिया, दोनों इक्वेशन सेम है। ये आपके पास जो है वो चार्ज है। वो कहते हैं कि आपने ये जो एप्लीकेशन पढ़ी है वो जो है वो आपने इन्फिनिट शीट ऑफ चार्ज के लिए पढ़ी है, जो चार्ज जो है वो स्प्रेड हुआ हुआ है शीट के ऊपर। तो अब वो कहते हैं कि अगर आप कोई भी शीट के ऊपर चार्ज लेती हैं तो एक सिंगल चार्ज है तो आपने उसको रिप्रेजेंट करना है एक लेटर से सिग्मा से। इसे सिग्मा आपके पास क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है। उसकी वैल्यू जो है वो किसकी इक्वल होती है, उसकी वैल्यू होती है क्यू ओवर ए के इक्वल, सरफेस डेंसिटी, और इसे जो है वो लीनियर डेंसिटी भी कहते हैं। और ये क्यू ओवर ए के इक्वल आ गई, यानी इट मीन्स कि क्यू की वैल्यू आपके पास आ गई सिग्मा ओवर ए, सिग्मा एंड ए मल्टीप्लाई हो रहा है। तो आप ये देखें 2 ई ए 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट
और इसकी आपने क्यू की वैल्यू पुट कर दी है विच इज़ इक्वल टू सिग्मा ए। ये आपके पास सिग्मा ए की वैल्यू पुट हो गई, ए और ए की वैल्यू कैंसिल आउट हो गई। आपने फाइंड आउट करनी है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। आपने फाइंड आउट की इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, तो आप अब देख लें कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू आपके पास आ गई सिग्मा, और ये वैल्यू आपके पास हो गई 2 एप्सिलॉन नॉट ये वैल्यू। फिर क्या है कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब आप इसे वेक्टर में इसे रिप्रेजेंट करेंगी सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट, ये वैल्यू आ गई। और आपने एक यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट कर दिया। यूनिट वेक्टर आर इज यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द शीट डायरेक्टेड अवे फ्रॉम इट। होमवर्क टास्क है आपका, होमवर्क टास्क है, आपने प्रैक्टिस करनी है इसकी। ये जो आप एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ आपने पढ़ी है, इसकी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।